ये कहानी मेरे जैसे कई लोगों की है, क्योंकि ये गौरी भी कभी गणेश था। कन्या, क्या बनोगे बड़े होकर? मुझे तो माँ बनना है। मर्द कभी माँ नहीं बन सकते। ये कभी मत बनना। क्यों? क्योंकि तुझ में अभी भी बदलने की उम्मीद है। चलो लाइन में आ जाओ, मेल राइट साइड, फीमेल लेफ्ट साइड। तुझे हम जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और अगर है तो पहले हम जैसा बन के दिखा अंदर से। आज गौरी आने वाली थी ना, तो मैंने मेरी सुबह की शिफ्ट उससे दी। गौरी आ गई। ए थाम रे! I will tell you what is scary. जिस देश में कुत्तों तक का सेंसस होता है पर ट्रांसजेंडर्स का नहीं, ऐसे देश में आप जैसे लोगों के बीच जीना, that is scary. आप ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर आप मर्द या औरत नहीं है तो जिंदा ही नहीं है? ये रूल है। क्या लगता है ये रूल बदलने के लिए? पिटीशन। हम सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जारी करी है ट्रांसजेंडर इक्वालिटी के लिए। गली की लड़ाई आखिर दिल्ली तक पहुंच ही गई। ट्रांसजेंडर को लीगल राइट मिलना कितना जरूरी? जितना एक बच्चे को उसकी माँ मिलना। माँ होना कोई जेंडर नहीं, बस फीलिंग है। ये जो वेब सीरीज मैं देख रही थी, वैसे इस वेब सीरीज में एक डायलॉग है कि ताली बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं ताली बजाऊं। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस! सुष्मिता सेन, शी हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। आर्या के बाद अगर कोई ऐसा परफॉर्मेंस है सुष्मिता सेन का, जो अब तक जितने भी परफॉर्मेंसेस दिए हैं, ये सुष्मिता सेन को कह सकते हैं कि ये उनका एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं इस कहानी के बारे में। जो कहानी है ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। इट इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ श्री गौरी सावंत, जो लड़ती है इस कहानी में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। वो एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है, जो शुरू से उनका ये एक सपना रहा है कि हमारी कंट्री में जहाँ पर एनिमल्स को भी जीने का हक है, तो हमारे जीने का हक क्यों नहीं है। ये सवाल उठाता है यही वेब सीरीज, ताली वेब सीरीज जो है वो इन सवालों को उठाता है, जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है। लेकिन इसके बारे में जो प्रेजेंटेशन है, जो इसके डायरेक्टर हैं रवि जाधव जी, इन्होंने हमेशा ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में मूवीज बनाई हैं। और एक मूवी इन्होंने बनाई थी नटरंग, जो एक मराठी म्यूजिकल है, और एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर से हम ये वेब सीरीज देख रहे हैं। तो उनका जो पूरा कास्टिंग के बारे में आपको एक बात बता दूं कि जो श्री गौरी सावंत हैं, अगर आप उनको सर्च करेंगे गूगल पर और आप उनके स्पीचेस सुनेंगे, टेडेक्स पे वो बहुत सारे स्पीचेस देती हैं, जब आप उनको देखेंगे और उनकी कहानी आप सुनेंगे, उनकी ज़ुबानी, जो रियल श्री गौरी सावंत जी हैं, जिनकी ऊपर ये कहानी बनी है, जो सुष्मिता सेन ने बहुत बखूबी इसका किरदार निभाया है। तो सुष्मिता सेन को क्यों कास्ट किया? एक सवाल पूछा था डायरेक्टर से कि व्हाई हैव यू कास्ट सुष्मिता सेन फॉर अ ट्रांसजेंडर रोल, बट व्हेन आई सॉ श्री गौरी सावंत ऑन गूगल स्पीकिंग, I was amazed, I was totally amazed, because उनका जो विट है और उनका जो ह्यूमर है और जो ग्रेस है, वो कोई और कैरी नहीं कर सकता था। वो हमेशा सारी कॉटन साड़ीज पहनती हैं और एक बिंदी लगाती हैं। तो फिल्म में बचपन से लेकर जो उनका जवानी तक का सफ़र है वो दर्शाया गया है, बहुत ब्यूटीफुली दर्शाया गया है।
बचपन में जो कहानी इस तरह है, कहानी इस तरह से शुरू होती है कि कुछ फ्लैशबैक्स में शुरू होती है। कहानी इज नॉट द लीनियर टाइप ऑफ कहानी, जिसको हम लीनियर बोलते हैं, जो बचपन से लेके जवानी तक की होती है, लेकिन इसको लीनियर नहीं बोलते, ये एक पैरेलली चल रहा है। तो शुरुआत में हम दिखाते हैं कि कोर्ट में जो सुष्मिता सेन है, जो गौरी सावंत का कैरेक्टर निभा रही है, वो वेट कर रही है उस दिन का जिस दिन ये पिटिशन एक्सेप्ट होती है कि ट्रांसजेंडर्स को भी सारे राइट्स मिलने चाहिए, और स्पेशली जो एडॉप्शन राइट है उसको लेके। तो उन्होंने एडॉप्ट किया था एक लड़की को, उन्होंने बचाया था, श्री गौरी सावंत ने बचाया था एक लड़की को, क्योंकि वो जो लड़की थी 7 साल की थी और वो उसकी माँ जो थी वो एक सेक्स वर्कर थी, और क्योंकि उसको एड्स हो जाता है तो जो गौरी सावंत है उनसे देखा नहीं जाता और वो उसी वक्त उसको अडॉप्ट कर लेती है। अब यहाँ पे जो गौरी सावंत का एडॉप्शन है और जो सुष्मिता सेन का जो सीन है ना, जब वो बेटी को बचाने जाती है, तो उनके जो उतार चढ़ाव है, कहीं पे सुष्मिता सेन जी का बिल्कुल ही ऐसा रूप देखने को मिलता है बिल्कुल ठहराव वाला, और कहीं पे वो बिल्कुल चंडी बन जाती है, कहीं पे उनकी आवाज का उतार चढ़ाव ये सिर्फ सुष्मिता सेन ही कर सकती थी, इसीलिए उनको रवि यादव जी ने कास्ट किया। तो उनसे किसी ने सवाल किया था कि आपने सुष्मिता सेन को क्यों कास्ट किया? दैट इज द रीजन दैट ही took this decision of casting Sushmita Sen, and she did a complete justice to this character. Not even मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप गौरी सावंत जी को गूगल करेंगे और जैसा यहाँ पे जो पूरा कॉस्ट्यूम है सेम वैसे ही सुष्मिता सेन जी ने अपने आप को कैरी किया है। एक साईं बाबा जी का लॉकेट है जो वो अपने गले में पहनती है, एक होप है और एक ह्यूमर जो है ना उनका, और जो डायलॉग्स लिखे हैं क्षितिज पटवर्धन जी ने। एक डायलॉग आपके दिल को छू जाता है, जहाँ पे एक डायलॉग है जहाँ पे वो पूछती हैं कि माँ बनने का कोई जेंडर नहीं होता, क्या माँ सिर्फ मदरहुड जो है वो सिर्फ जेंडर डिसाइड कर सकती है? ये जो एक मदरहुड है ये एक फीलिंग है, ये कोई जेंडर नहीं है। तो इस तरह के डायलॉग्स हैं जो बिल्कुल दिल को छू जाते हैं, और हर एक मुद्दे को उठाया गया है, एक मुद्दे को उठाकर उसका जो फाइट है वो पूरा ट्रांजिशन, जैसे बचपन में जो गौरी थी उनका नाम माँ बाप ने गणेश रखा था। ये महाराष्ट्र की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इनके जो पापा हैं वो नंदू जी ने इनका कैरेक्टर निभाया है, और इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर निभाया है कि कहीं कहीं पर आपको लगता है कि ये जो डैडी का कैरेक्टर है वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि वो है लड़का लेकिन उसके अंदर जो सारी फीलिंग्स हैं वो एक लड़की की फीलिंग्स हैं। उसका नाम गणेश है, लेकिन एक सीन है जो बहुत ही प्यारा सीन है जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि क्लासरूम में बच्चों से पूछा जाता है कि आपको क्या बनना है, और जो गणेश है वो कहता है कि मुझे माँ बनना है। तो उसके अंदर जो फीलिंग्स है उसके अंदर फीलिंग्स है कि वो माँ की तरह बने, बिंदी लगाए, साड़ी पहने, चूड़ियाँ पहने, और कितना मुश्किल होता होगा इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना। जब ये कैरेक्टर जो उनके फादर प्ले कर रहे हैं नंदू जी, जब उनको पता चलता है कि कुछ इस तरह की गड़बड़ है उनके बेटे में, कुछ तो प्रॉब्लम है उनके बेटे में, तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और वो उनको एक डायलॉग और है, वो कहते हैं कि अपने मज़े के लिए ना दूसरों का मजाक मत करो, और इतना ब्यूटीफुल डायलॉग है, और ऐसा लगता है कि जो उसके फादर है वो गलत नहीं है। इतना ब्यूटीफुली कैरेक्टर स्केच किया है कि फादर उसको बहुत डांटते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वो घर छोड़ के चले जाते हैं जब वो गणेश होते हैं। जो गणेश से गौरी तक का उनका सफ़र है, जो बचपन में है वो गणेश है। जो कैरेक्टर प्ले किया है गणेश का वो लड़की है कृतिका देव, उसने बहुत ही ब्यूटीफुली ये कैरेक्टर प्ले किया है। बिल्कुल लगता नहीं है कि ऐसा लगता है कि जैसे इट इज़ सो परफेक्टली मेड फॉर हर, और आपका दिल भर आता है उसको देखकर। कहीं ना कहीं पे उनको देख के लगता है कि यार कभी हमने भी ना कुछ इग्नोर किया है इन लोगों को।
क्योंकि जब हमारे पास से ये लोग गुजरते हैं या हमें कुछ बोलते हैं तो हमको एक अनकंफर्टेबलनेस फील होती है। अगर वो हमें टच कर देते हैं या कुछ कर देते हैं हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद मेरा पूरा आउटलुक चेंज हो गया। और स्पेशली गौरी सावंत जी की, अगर ये सीरीज के बाद आपने गौरी सावंत को रियल में सर्च नहीं किया ना तो कुछ नहीं किया। क्योंकि ये सीरीज देखने के बाद मुझे इतनी अर्ज हुई कि मैं जाके सर्च करूं। और जब मैंने उनकी स्पीचेस सुनी, आउटस्टैंडिंग, एंड सुष्मिता सेन इक्वली आउटस्टैंडिंग। जहाँ तक कि सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज एक डिप्रेसिंग टॉपिक है तो उसको एक उसी तरह से प्रेजेंटेशन है। जहाँ जहाँ पे सुष्मिता जी के बहुत ही हैवी डायलॉग्स हैं वहाँ पे कैमरा थोड़ा एकदम क्लोज कप शॉट्स में चला जाता है। कप शॉट्स होते हैं जो बिल्कुल ही टाइट शॉट्स होते हैं दर्शाने के लिए उनके एक्सप्रेशंस। फॉर ऑडियंस इट विल बी लिटिल अनकंफर्टेबल कि इतना कैमरा अंदर क्यों जा रहा है, लेकिन इसका एक रीज़न है क्योंकि ग्रामर होता है फोटोग्राफी का और सिनेमाटोग्राफर ने उसी को अपना के एक स्टोरी बोली है, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी की भी एक स्टोरी होती है, सिनेमाटोग्राफी के साथ स्टोरी बोली जाती है। तो कहीं ना कहीं पे सुष्मिता जी को दिखाना है कि उनमें कितना पावर है, तो मे बी टू शो दैट पावर द कैमरा वेंट इनसाइड द फेस। बट कहीं ना कहीं हमें समझ में आएगा एज अ लेमन कि व्हाई वाज दिस नीडेड, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो फुल मार्क्स टू एवरीथिंग, the casting, the direction, the dialogue writing and acting, हर एक की एक्टिंग बहुत ही खूबसूरत है। जो सुष्मिता सेन जो गौरी है, जो गौरी बनी है, उनकी मदर का कैरेक्टर प्ले किया है ऐश्वर्या जी ने, जो मराठी सिनेमा की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। इतना प्यारा रोल है, छोटा सा रोल है लेकिन दिल छू जाता है उनको देख के। एक सीन है जहाँ पे ना वो देखती है कि जो गणेश है वो मिरर के सामने बिंदी लगा रहा है एंड माँ देखती है कि क्या हो रहा है, बट शी इज नॉट, वो उस पर गुस्सा नहीं करती, शी इज जस्ट क्राइंग। और उस सीन को देखे मेरा भी गला भराया था कि आई वाज लाइक माय हार्ट गोज फॉर दिस मदर बट अनफॉर्चुनेटली गणेश जो है बहुत छोटी उम्र में, गणेश जो बाद में गौरी बने हैं, बहुत छोटी उम्र में इनको खो देते हैं एंड दैट इज वन रीजन फादर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ये घर छोड़ के चले जाते हैं एंड वहाँ से इनकी जो जर्नी शुरू होती है सारा कुछ हेल्प करने के लिए। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट बनती है, हमसफर ट्रस्ट ज्वाइन करती है, लोगों को अवेयर कराती है। इनका सारा जो मिशन है वो ये है कि आप लोग रोड पे भीख मत मांगो। कभी सोचा है कि ये लोग क्यों भीख मांगते हो ऐसे? तो ये सारा कुछ दर्शाया गया है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो इट इज़ बेसिकली यू कैन से अ बायोपिक, बट बायोपिक जो होता है वो थोड़ा इससे डिफरेंट होता है एंड दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ, बिकॉज थोड़ा सा इसको ड्रामेटाइज किया जाता है एंड दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट इट। जहाँ तक कि गानों का सवाल है, म्यूजिक भी है और कुछ मराठी फोक सॉन्ग्स यूज़ किए गए हैं। इट इज़ ब्यूटिफुल। एक गाना है गौरी आली जो बहुत ही ब्यूटिफुली नाम के साथ कनेक्ट किया गया है। तो जब उनका ट्रांजिशन होता है फ्रॉम गणेश टू गौरी, जब वो एक्सेप्ट करती हैं अपनी फेमिनिटी को, तो ये गाना एक प्ले होता है जो फोक सॉन्ग है। एंड अगर आपने अभी तक ताली नहीं देखी है तो ताली प्लीज़ देख, ताली मैंने तो देख डाली, आप भी प्लीज़ ताली को देख लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगा ताली के बारे में। मैं तो आई एम अ सिनेमा लवर, तो हाँ वैसे मैं इसको 5 out of 4 दूंगी, जस्ट बिकॉज कि सिनेमाटोग्राफी जो है वो थोड़ी ज़्यादा इन डेप्थ चली गई और शायद इट वाज अ लिटिल अनकंफर्टेबल, बट बाकी एवरीथिंग एल्स आई वुड गिव अ 4 स्टार टू ताली। तो आप लोग ज़रूर देखिए, 6 एपिसोड्स की है, बहुत ही क्रिस्प है एंड जस्ट गो एंड वॉच ताली। आई मीन ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपको ताली नहीं देखनी चाहिए, सोचिए मत कि देखूँ या नहीं देखूँ। ताली इज़ अ मस्ट वॉच एंड स्पेशली फॉर इट्स डायलॉग्स। सुष्मिता सेन हर एक, जैसे आपने देखा कि शायरियाँ जैसे वो बोलती हैं, वही वो नुआंस इसमें यूज़ किया गया है।
हाँ थोड़ा सा मेलोड्रामेटिक है बट यू विल एंजॉय इट एंड आपको एंटरटेनिंग नहीं लगेगा बट ऐसे टॉपिक्स भी हमें बनाने चाहिए। कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं होता है, जो एक थॉट जो होता है ना, प्रोवोक करना एक थॉट, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस सीरीज़ को देखकर मैंने तो बहुत कुछ सीखा और मेरा सारा नज़रिया बदल गया ट्रांसजेंडर LGBTQI कम्युनिटी को लेकर। सारा मेरा एंड जो इसमें सीन है एक्चुअली दिखाया गया है कि हाउ दे ट्रांसफॉर्म, देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन सीन है सर्जरी वाला, दैट ऑल्सो इज वेरी परफेक्टली शोन। तो आप बिल्कुल आप जाके देखिए ताली। आप वेब सीरीज है 6 एपिसोड्स ओनली एंड दोबारा मैं आऊँगी एक और नई वेब सीरीज लेके, कुछ अलग सा करेंगे नेक्स्ट टाइम, आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो सी यू सून ऑन फिल्म सिटी जम्मू प्रेजेंट्स मेरा कहना। जाइए और देखिए और हमें अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, आपको ये रिव्यू कैसा लगा ये भी हमें बताइए।